नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री चर्चे में तो बने ही रहते हैं, लेकिन बात आ जाती है पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा को लेकर। तो जिस तरह से आए दिन बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ उनका मिलना जुलना हुआ, कई बड़ी बातें खुलकर सामने आने लगी थी, लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस पर फिर से तगड़ा पड़ गए। यानी चिराग पासवान अपने आगे किसी को जाने नहीं देते हैं। एनडीए में जो उनकी सलाहकार होती है, उनकी बातें हैं, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है और यही कारण रहा कि पशुपति पारस का मिलना बस मिलना तक ही रह गया। आज तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी विकास भी मौजूद हैं। तो विकास, जिस तरह से चिराग पासवान और पशुपति पारस की अनबने फिर से तूल मच गई है, यानी कहा जाए तो चिराग पासवान अपने चाचा को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चिराग पासवान जो शर्त बीजेपी के सामने पशुपति पारस को लेकर रखे, उस शर्त को नरेंद्र मोदी मान लिए और नरेंद्र मोदी अपना उस पर मोहर लगा दिए, जिसके बाद अमित शाह हो या जेपी नड्डा उस लकीर को काट नहीं सकते हैं, क्योंकि मोदी का लकीर खींचा हुआ है। वैसे में इस वक्त जो पशुपति पारस की पार्टी जो है वो सीधा आसमान छूने लगी थी दोबारा, जब बड़े नेताओं के साथ मुलाकात मिलना जुलना हुआ, लेकिन अब उस पर पूर्ण विराम जो है फिर से लग गया है। अब उस पर अंकुश लग गया है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सीधा सीधा यहाँ से भतीजे ने यानी कि चिराग पासवान ने एनडीए के बड़े नेताओं को इशारा दिया, जो दोनों के बीच में रिश्ते खराब हुए थे, चिराग पासवान और बीजेपी के बीच में, वो रिश्ते को सही किया गया और यही कारण है कि अब बीजेपी फिर से पशुपति पारस को तो नहीं, लेकिन चिराग पासवान को अपना हनुमान बताने लग गई है और पशुपति पारस को बड़ा झटका देती है। और उसके बाद अब पार्टी कैसे उभरेगी, पशुपति पारस कैसे उभरेंगे इस झटका से, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, पशुपति पारस को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे। पशुपति पारस को लेकर कहा जा रहा था कि पशुपति पारस जो है वो बंगाल के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। उसके बाद कहा जा रहा था कि वो किसी भी केंद्रीय एजेंसी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उसके बाद उनके बारे में कहा जा रहा था कि प्रिंस राज जो उनका भतीजा है, उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अब ये तमाम जो ऐसे सवाल उठ रहे थे, जो लोग कह रहे थे, जो मीडिया चैनल खबर चला रही थी, वो सब पर अंकुश लगा है, क्योंकि बीजेपी जो है अब ना उन्हें राज्यपाल बनाने जा रही है, न ही उन्हें अब मंत्री बनाने जा रही है, न ही प्रिंस राज बिहार सरकार में। लेकिन विकास जी, खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि पशुपति पारस को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उसका क्या हुआ? वो पद भी काफी लेकर चर्चे में था। पशुपति पारस उस समय भी अपने आप को काफी बोल्डली शो करते रह गए। देखिए, आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, घोषणा तो नहीं हुआ ना जी। आपको सहानुभूति पे सहानुभूति ही मिल रहा है ना। 3 बार आपको अमित शाह की ओर से सहानुभूति मिल गया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और तीनों बार अमित शाह का जो किया हुआ वादा था वो फेल हो गया है। अब आपके पास आखिरी रास्ता यही बचा है कि अगर चिराग पासवान के इशारे पर आपकी पार्टी को खत्म करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, एनडीए कोशिश कर रही है, तो आप एनडीए का जो दामन अभी भी थाम कर रखे हैं और लगातार कह रहे हैं कि एनडीए हमें उचित सम्मान देगी, विधानसभा में सम्मान देगी, वो जो सम्मान लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला चिराग पासवान के जरिए। एक वो समय था जब बीजेपी चिराग पासवान को बर्बाद की थी, और आज एक समय है जब बीजेपी आपको बर्बाद कर रही है। तो आपको समझने की जरूरत है, आपको किसी गठबंधन के साथ चले जाने की जरूरत है, ना कि एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि एनडीए को अच्छे से पता है कि 2 पासवानों के बीच में अगर लड़ाई होगा तो वो तगड़े पासवान को रखेंगे, और इस वक्त तगड़े जो हैं वो चिराग पासवान लग रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान का जो बढ़ता कद है, जो दीवानगी है, वो इस वक्त लोगों में देखने को मिल रही है। और ये क्रेज सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में देखने को मिल रही है कि चिराग पासवान किस तरीके से उभर कर सामने आए हैं। तो क्या चिराग पासवान को नाराज करके बीजेपी आपको रख लेगी? कहां से रख लेगी, कैसे रख लेगी, आपकी रणनीति क्या है और आपको किस आधार पे रखेगी पशुपति पारस का, ये सवाल तो उठेगा ही। जी बिल्कुल विकास जी, आपने सही बात कहा है। हालांकि पशुपति पारस अभी कितने भी हैं तो उनका चेहरा उतना नहीं चमकता है जितना चिराग पासवान के चर्चे, चाहे बिहार में हो या फिर कहा जाए तो चिराग पासवान नेशनल क्रश की वजह से कई युवाओं को भी
प्रेरित करते हैं, कई लोगों को आकर्षित करते हैं और यही चिराग पासवान की खूबी रहती है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात हो जाती है, पशुपति पारस को सिर्फ दिलासा पर दिलासा देना ये जरा सा भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी पासवान समाज के नेता है। वो भी कहा जाए तो हाजीपुर से अपना दबदबा बनाए रहते हैं। आज भी हाजीपुर के लोग उन्हें भी उतना ही पसंद करते हैं जितना चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी यानी रामविलास पासवान पर भरोसा जताते थे। और रहा बात पशुपति पारस का, वो आए दिन दावा करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस का इन दिनों तेवर भी बदले नजर आ रहे थे। वो चिराग पासवान को लेकर के बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे थे, क्योंकि उनका मुलाकात बीजेपी के कद्दावर नेताओं के साथ होना शुरू हो गया था। लेकिन बीजेपी जो है काफी गेमिंग खेल जाती है विकास जी। एक तरफ चिराग पासवान को कभी अंधेरे में ढकेलती है तो कभी पशुपति पारस को चढ़ा देती है पहाड़ों पर, मानो कि उन्हें कोई बड़ा पद दे दिया हो। और फिर से पशुपति पारस को दरकिनार करने लगा है बीजेपी, यानी बीजेपी जो है गेम खेलना शुरू कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। अगर कहा जाए ये विकास जी की पशुपति पारस को बीजेपी आगे इसलिए लिया कि चिराग पासवान को एक दिखा दिया जाए कि बीजेपी भी ऐसा कर सकती है। और हालांकि यही कारण रहा कि चिराग पासवान तुरंत अपने तेवर को कंट्रोल कर लिए और बीजेपी के हर हामी में हामी भरना शुरू कर दिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, उस मोर्चे को रोकने के लिए, चिराग पासवान की गोलबंदी करने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत पशुपति पारस के कंधे पर बंदूक रखा गया और पशुपति पारस से मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं का होता है, केंद्रीय नेताओं का होता है। जिसके बाद चिराग पासवान को सब कुछ समझ में आ गया कि अगर अब मैं इसी तरीके से विरोध करूंगा तो इसका खामियाजा मुझे भुगतने को पड़ेगा, मेरी पार्टी को भुगतने को पड़ेगा। और यही कारण रहा कि वक्त रहते हुए चिराग पासवान ने भी उन नेताओं से मुलाकात करके, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो, उन नेताओं से मुलाकात करके रिश्ते को फिर से दुरुस्त कर लिया। और दुरुस्त करने के बाद में अपने सांसदों को तो बचा लिए, लेकिन पशुपति पारस को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया, बड़ी पटकनी दिया और पशुपति पारस को लेकर जो कयासे लगाए जा रहे थे उस पर सीधा सीधा पानी फेर दिया। देखिए अभी भी पशुपति पारस जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं से यानी कि केंद्रीय नेताओं से टच में तो है, लेकिन वहां से उन्हें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन आ रहा है, कोई निर्णय निकलकर अब तक सामने नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि निर्णय कब निकलेगा। जो पशुपति पारस को अमित शाह ने वादा किया, जेपी नड्डा ने वादा किया, वो वादा कब पूरा होगा ये अहम हो जाता है। या बीजेपी यहाँ एक चाल चली पशुपति पारस की पार्टी में थोड़ी सी जान फूंक कर, जिससे चिराग पासवान को सब कुछ समझ में आ गया कि मुझे क्या रणनीति के तहत अब काम करना होगा। और चिराग पासवान अब बीजेपी की रणनीति के तहत काम करने लग गए और एक बार फिर से पशुपति पारस को, जैसे दूध में जो मक्खी गिर जाती है ना, तो मक्खी को जैसे निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे साइड किया जा रहा है पशुपति पारस को। ये साइड करना बीजेपी का पशुपति पारस के लिए चिंता का विषय है, उनकी पार्टी के लिए चिंता का विषय है। और खास करके जो युवा नेता प्रिंस राज हैं, जो इस वक्त युवा हैं, जिनके हाथों में बड़ा भाग दौड़ होना चाहिए था, जो समस्तीपुर के सांसद रह चुके हैं, वो सिर्फ अध्यक्ष पार्टी का बन के रह गए हैं। उनके पास कोई इस वक्त बड़ा काम नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष बने हैं। अपनी पार्टी को कैसे बढ़ाया जाए इस पे सोच रहे हैं। जी, हालांकि बीजेपी जो है अपना मास्टरमाइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है और यही कारण रहता है कि कभी चिराग को वो दरकिनार करते हैं तो कभी पशुपति पारस को आगे। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी बात और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है वो साफ तौर पे जाहिर करती है कि पशुपति पारस को फिर से अंधेरे में ढकेलना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन दिनों उन्हें कई आश्वासन दिए गए, कई बीजेपी के कद्दावर नेता मिले, मुलाकात किए और अभी भी यह आश्वासन जारी है। यही कारण रहता है कि पशुपति पारस ना इधर के हो पा रहे ना इधर के हो पा रहे हैं और बीच में उनका माइंड भी डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस को बीजेपी आश्वासन नहीं देता तो मे भी पशुपति पारस किसी पार्टी का दामन थामते, अपनी पार्टी को मजबूत करते और कहा जाए तो अपने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करते। लेकिन पशुपति पारस को भी ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा पद मिलने जा रहा है, लेकिन फिर भी अब बीजेपी की तरफ से झटका मिला है पशुपति पारस का। उनका अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात हो जाएगी और चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति किस तरह तैयार करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो आप इसी तरह यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।